चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 100 वाट बल्ब है। 100 वाट का मतलब क्या होता है, 100 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में उसकी एनर्जी को कितनी दे रहा है, 100 जूल। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एमिट हो रही है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर। तो ये एक फोटोन की एनर्जी है, ये एक फोटोन की वेवलेंथ है। तो उसने बोला है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, यानी कि एक बल्ब एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है उसको अपन को फाइंड करके देना है। तो अपन क्या करते हैं, इस 400 नैनोमीटर के लिए हम सबसे पहले एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, hc बाय लैम्डा। अभी अभी अपन ने 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड। इसको अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था। आंसर कितना आया था, 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये एनर्जी किसके लिए है, ये एनर्जी है एक फोटोन की। हमको टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए। बल्ब की टोटल एनर्जी कितनी है, बल्ब कितनी एनर्जी दे रहा है, 100 जूल पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल एनर्जी है उसमें से आप एक फोटॉन की एनर्जी को डिवाइड कर दो। यानी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ गए, 2.01। बल्ब की टोटल एनर्जी कितनी थी, 100, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी थी, ये हमने फाइंड की। तो एक फोटोन की एनर्जी बल्ब की टोटल एनर्जी से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons of radiation whose frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा के दिया था, 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। तो 1 आइंस्टाइन एनर्जी में मैंने आपको एक चीज बताई थी, मोल, और मोल की वैल्यू बताई थी। अभी हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है, हमको क्या फाइंड करनी है, एनर्जी ऑफ 1 मोल। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, E इज इक्वल टू एच म्यू इंटू एन ए। इसकी वैल्यू कल मैंने बताई थी आपको, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 10 टू द पावर 14। हर्ट्ज को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड इनवर्स, बताया था मैंने आप लोग को, इंटू इसकी कोई यूनिट होती नहीं, इट्स अ नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपकी एनर्जी आ जाएगी। किसकी आएगी, 1 मोल की, क्योंकि 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व कीजिए इसको। इसका आंसर मैं बता देता आपको, इसका आंसर है 199.5 किलो जूल।
पर मोल। सॉल्व कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास बेसिकली अपन न्यूमेरिकल्स पे ही रखेंगे, क्योंकि अभी आप लोग देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से एक बार सीख लो, इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से सीख लो। अभी ऑनलाइन सेशन है तो एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल को यहीं पे करना होगा। मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो इसका कोई आइडिया तो है नहीं, तो मैं मेरा काम करता हूँ। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके मैक्सिमम न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। फिर आपके पास बुक्स वगैरह होंगे नहीं, क्लासरूम में मैं कुछ क्वेश्चंस अपडेट करूंगा जिसे आप सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी photons of light with a wavelength of 4000 picometer are necessary to provide 1 joule of energy। अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने 3-4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा किया है जिसमें टोटल एनर्जी हमको गिवन थी और नंबर ऑफ फोटॉन्स हमसे पूछे गए हैं। तो जितने लोग कर सकते हैं वो कीजिए, और जितने लोग नहीं कर सकते वो मेरे साथ देखिए। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर। हम क्या फाइंड कर लेंगे इसके लिए, E इज इक्वल टू hc/λ से एनर्जी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑन लैम्डा कितना हो जाएगा, तो कितना दिया है 4000 इंटू 10⁻⁻9 सॉरी -12 मीटर, क्योंकि इस बार यूनिट नैनोमीटर नहीं पिकोमीटर है। ये सारी वैल्यूज पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी कितनी आ रही है, एनर्जी आ रही है भाई 4.9 इंटू 10⁻17 जूल, ये आ गई एनर्जी। ठीक है, अब आपको एनर्जी मिल गई है। ये एनर्जी कितने फोटोन की है, 1 फोटोन की। टोटल एनर्जी कितनी है 1 जूल। नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे, अगेन नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू गिवन टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो क्या हो जाएगा 1/4.9 इंटू 10⁻⁻17। इसको सॉल्व करोगे नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। सॉल्व कीजिए इसको। नंबर ऑफ फोटॉन्स कभी भी पूछा जाए, टोटल एनर्जी गिवन हो, तो टोटल एनर्जी में से एक फोटॉन की एनर्जी को डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन इज जनरली
used in signboards. If it emits strongly at 616 nanometer, कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ emission. Second, distance traveled by this radiation in 30 seconds. Third, energy of quantum. And fourth, number of quanta if it produces 2 joule of energy। चार चीजें फाइंड करनी है हमको इस क्वेश्चन में, और हमें दिया है सिर्फ एक चीज, वो क्या है? वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ से हमको चार चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फिर डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस आप निकाल लोगे, एनर्जी ऑफ क्वांटम और नंबर ऑफ क्वांटा। क्वांटा का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। टोटल एनर्जी 2 जूल है। तो जितने लोग कर सकते हैं वो करें इस क्वेश्चन को। फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, जितने लोग कर सकते हैं वो करें, नहीं कर पाते हो तो फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहली चीज, वेवलेंथ हमको दिया हुआ है, यूनिट से हमें पता चल गया 616 नैनोमीटर, इसका मतलब वेवलेंथ। पहले हमें क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये पढ़ाया था मैंने आपको पहले ही क्लासेस में। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितना है? 616 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, जो लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे वो सेकेंड इनवर्स में आंसर उनका आ जाएगा, जो कि अपनी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। तो पहला आंसर जो अपना आएगा वो आएगा 4.87 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये अपनी फ्रीक्वेंसी आ गई, पहला आंसर। ठीक, अब हमें क्या बताना है? सेकेंड हमें क्या बताना है? सेकेंड हमें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड इनटू 30 सेकेंड।
सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 90 इंटू 10⁸ मीटर और 9 इंटू 10⁹ मीटर, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। सेकेंड आंसर हमारा आ गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की कांस्टेंट वैल्यू है, सीधा सीधा रख दिया अपन ने, और टाइम अपन को गिवन है, तो ये आ गया अपना डिस्टेंस ट्रेवल। 2 आंसर्स हमने निकाल लिए। 616 हमको दिया था। थर्ड हमको क्या पूछा उसने, एनर्जी ऑफ क्वांटम। क्वांटम का मतलब क्या होता है, यानी आप यहाँ पे सीधा इधर फॉर्मूला लगा दोगे, E इज इक्वल टू hc/लैम्डा, क्योंकि आपको दिया क्या है, लैम्डा। और नहीं भी लगाना चाहो तो आप E इज इक्वल टू h म्यू भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपने म्यू को फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी आपने ऊपर फाइंड किया है पहले नंबर पे, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, एनर्जी फाइंड कर लो, वो आपकी एनर्जी आ जाएगी। फिर उसने बोला है नंबर ऑफ क्वांटा। क्वांटा का मतलब फोटोन। तो फोटोन हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल एनर्जी हमको कितनी दी हुई है, 2 जूल। एक जिसकी वेवलेंथ गिवन है उसके लिए एनर्जी तुम यहाँ से फाइंड कर लोगे, 2 जूल में से इस एनर्जी को डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आंसर्स बता देता। एनर्जी ऑफ क्वांटा आ रहा है 3.22 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल। और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर तुम्हें निकालने हैं, 2 जूल तुम्हारी टोटल एनर्जी है, इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, तुम्हारे नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा चारों टाइप का सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में चारों चीजें तुमने फाइंड कर ली जो भी तुमसे पूछा गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके क्लासरूम ऐप पे अपलोड कर दूंगा, वहां से सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर कल मिल जाएगा। इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस सिग्नल्स ऑब्जर्व। देखिए लैंग्वेज कुछ भी है, लैंग्वेज से मत घबराओ, जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो, लैंग्वेज आपको डिस्टर्ब करेगा। आपको आपका फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, और सेकंड चीज उस फॉर्मूले के लिए क्या डाटा रिक्वायर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद लैंग्वेज कुछ भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप डाटा पहचानने में सक्षम हो तो। द डिस्टेंट स्टार्स आर जनरली weak, okay, if the photon detector receives a total of 3.15 into 10⁻⁻18 joule from the radiation of 600 nanometer. Calculate the number of photons received by the detector. तो जितने लोग सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और जितने लोग नहीं कर सकते इस लास्ट क्वेश्चन को देखना मेरे साथ, फिर अपन देखते हैं क्या है। यूनिट से पहचान सकते हो तो यूनिट से पहचान लो, तो इसकी यूनिट जूल है, मतलब एनर्जी गिवन है, नैनोमीटर वेवलेंथ गिवन है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। चलिए मैं आपको बता देता। सबसे पहली बात, इस
वैल्यू से आप एनर्जी फाइंड कर लो, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है 600 है, तो 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। यहाँ से आपकी एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी आपको गिवन है, जो टोटल एनर्जी है जो डिटेक्टर ने फोटॉन्स की एनर्जी डिटेक्ट की, इस एनर्जी में से आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है 3.31 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आप कैसे निकालोगे, वही अभी तक अपन जैसे निकाल रहे थे, ये गिवन डाटा ये आपने एक फोटोन के लिए निकाला है, इससे यानी इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो 3.15 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय 3.31 इंटू 10⁻⁻19 आप डिवाइड कर दोगे, आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे जो कि लगभग आएंगे 10। तो ये थी आज की क्लास, जो लास्ट टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए मैंने 5-6। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके क्लासरूम पे अपलोड करने जा रहा हूँ, एक PDF, वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना और नेक्स्ट लेक्चर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत इजी है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ये सब बहुत बेसिक है, न्यूमेरिकल्स अच्छे से करते रहो ताकि हम आगे जो भी लेक्चर कंटिन्यू करें उसमें आपको कुछ प्रोडक्टिव फील हो। चलिए ध्यान रखिए सब अपना, बाय बाय, टेक केयर।